ऐसे समय में जब पूरे देश के अंदर दिल्ली की सरकार एक नज़ीर पेश कर रही है कि किस तरह का एजुकेशन मॉडल होना चाहिए, किस तरह से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में दिल्ली के लगभग 10 लाख बच्चे जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनको बेसिक सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं, तो वो पढ़ाई क्या करेंगे। आप सबको ध्यान होगा कि जब देश के अंदर एक बड़ी मुहिम चली सर्व शिक्षा अभियान की, और इसमें इसका लक्ष्य था कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा रह नहीं जाना चाहिए जो कि पढ़ाई में पीछे रह जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर 10 लाख बच्चे जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर हैं, और ऐसे में उनका भविष्य अंधर में है, उनका भविष्य अंधकार में है। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा है। ये डॉक्यूमेंट ना मैंने बनाया, ना किसी मीडिया के साथी ने बनाया। ये डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट निकल के आया है। इस डॉक्यूमेंट में हर एक बच्चे को लगभग 1100 रुपये मिलते हैं अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे ड्रेस है, कपड़े हैं, स्वेटर हैं, जूते हैं, टाई है, नोट्स बुक हैं, स्कूल बुक हैं, स्कूल बैग हैं। इन सब चीज़ों के लिए उनको 1100 रुपये ग्रांट मिलता है, और 1100 रुपये ग्रांट सीधे सीधे बच्चों को दिया जाता है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सारा सामान खरीद लेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि एमसीडी ने रिटर्न में ये मना कर दिया कि हम रुपए नहीं देंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में हर राज्य के अंदर सरकारें चल रही हैं, हर राज्य के अंदर निगम के स्कूल चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पहली ऐसी सरकार होगी, पहली ऐसी निगम होगी जिन्होंने रिटर्न में लिख के दे दिया कि वो बच्चों को बेसिक सुविधाएं देने के खिलाफ हैं, वो बच्चों को बेसिक सुविधाएं नहीं देंगे। इससे ये पता चलता है कि एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी में कहीं नहीं है। आप पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, आप पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपए देते हैं, तब आपके फंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो 10 लाख बच्चे, और आपको पता है कि एमसीडी के अंदर रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जाता है, बस चलाने वाले लोग जाते हैं, टैक्सी चलाने वाले, जो दिल्ली का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो हमारी सबसे लाइन में सबसे आखिरी पंक्ति वाला जो आदमी है, उसके बच्चे जाते हैं एमसीडी के स्कूलों के अंदर। और वहाँ पे अगर आप मूलभूत सुविधाओं के लिए मना करेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि तीनों निगम अब एक हो गए, अब ना कोई फंड की दिक्कत आएगी, ना किसी तरह की समस्या आएगी, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। अब शिक्षा भी अच्छे से चलेगी, तनख्वाह भी बड़े अच्छे से मिलेगी, डेवलपमेंट का भी काम एमसीडी बड़ा सही करेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तो अब तो लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए, इस तरह की दुर्भावना क्यों कर रहे हैं आप। और जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत 70% सैलरी जो है वो दिल्ली सरकार देती है, और 30% सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एमसीडी को तो सैलरी भी नहीं देना है, उसके बाद भी एमसीडी जो है वो बेसिक सुविधाएं बच्चों को नहीं दे रही है। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत गलत है। 10 लाख बच्चों की ज़िंदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो आपने इतना सब कुछ गड़बड़ किया है एमसीडी के अंदर, मेरी आपसे निवेदन है कि सबसे पहला काम करना है वो है बच्चों को आपकी जो
पैसे मिलते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई ठीक से चले, सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर दिल्ली सरकार अपनी बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च कर सकती है तो एमसीडी को तो ये काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि एमसीडी के जो 10 लाख बच्चे हैं उनको तुरंत पोशाक के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए जो पैसा मिलता है उनको तुरंत रिलीज़ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोई तर्क दिया है एमसीडी ने कि क्यों नहीं इनके 1100 दे रहे हैं? एमसीडी ये कह रहे हैं कि उनके पास उनकी पहली प्रायोरिटी ये नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कई और सारी हैं, तो पहले वो प्रायोरिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद इसके ऊपर ध्यान देंगे। लास्ट पेमेंट कब तक गई है बच्चों को? इस साल का नहीं आया पैसा, इस साल का जो पैसा होता है इस सेशन में उसको पैसा नहीं दिया गया। थैंक यू।